ज़बरदस्ती किसी पर ठोपोगे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ खड़ो होकर सीधा मुझ पर बुलवा दो ना ले, इसकी माना दूध भी आएगी, फिर कोई सी दूसरी भाषा बुझा, मैं अपनी हिंदी भाषा गर्व से बोलूँगा। ये सिर्फ इन पर रौब जमाने के लिए कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मराठी लोग जो बाहर रहते हैं, हिमाचल में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कभी किसी ने ज़बरदस्ती करी उनसे? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि भाषा को लेकर छिड़े विवाद में जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे और शिंदे ठाकरे हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए जो मराठी हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको क्या कहते हैं पागल बनाया जा रहा है, या उनको एक तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आपको लगता है कि भाषा को लेकर छिड़े विवाद के बीच क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों को लुभाना चाह रहे हैं? क्या वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं? राजनीति है स्पष्ट। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, भाषा तो विवाद होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जो भाषा है ना, वो सब जितनी भाषा है सब सर्वप्रिय है, लेकिन एक भाषा को बढ़ावा देना वही उनके पापा ने करा था, वो ये कर रहे हैं। एक बात बताओ, महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान में नहीं है? एक बात बताओ, चलो महाराष्ट्र में आज वे हिंदी भाषा, बिहारी भाषा इन्हें मार रही, और कल को यही सीन हम करने लगेंगे, फिर क्या होगा? ये तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए ना। फिर मैं कह रहा हूँ इसको ये नफरत फैला रहे हैं, ये कोई नहीं है। वैसे ये महाराष्ट्र के जो मराठी भाई है ना, उनको अपनी तरफ लुभाना चाह रहे हो, और कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ना अगर जीतना है किसी को तो सब भाषा सर्वप्रिय है, क्योंकि वहाँ पे जो रहते हैं, एक बात बताओ, यूपी बिहार के लोग नहीं रहते हैं क्या? वो कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के लोग इधर नहीं कमाने आते, यूपी बिहार के उधर जाते हैं। तो भाषा सर्वप्रिय है, सबका सम्मान है, लेकिन कोई कहे जबरदस्ती ठोप है कि तुम मराठा बोल, मेरे पे तो नहीं आती मराठा, मैं नहीं बोलूँगा। मुंबई में हूँ, कहीं भी मैं सामने कर दूँगा, नहीं है मेरे बस की, मेरे पे हिंदी आती है, मैं अपनी मातृभाषा बोल लूँगा। आप मातृभाषा अपनी बोल लो, कौन रोक रहा है आपको? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी करी है आपसे। यूपी बिहार के लोग जाके महाराष्ट्र में हिंदी बोलते हैं तो मराठी का अपमान होता है। कैसे अपमान हो गया? ये तो बताओ किस चीज़ का अपमान है? हिंदी वो नहीं बोलते क्या? राज ठाकरे हिंदी नहीं बोलता है क्या शुद्ध? हैं? और जो दूसरे वो नहीं बोलते क्या? इनके पिताजी हिंदी नहीं बोलते थे, उनको मारते, फिर उनको क्यों नहीं मारा? मैं कह रहा हूँ बस सिर्फ गरीब जो बेचारे हैं उन पे बाहुबल दिखाना है क्या इनको? हैं? ये गुंडागर्दी करे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योगी जैसा होता ना वो, इन पे अब तक कितनी तगड़ी कार्रवाई हो जाती, कितने ने कहते घर ढहके होते अब तक। सही बता रहे, फिर ये कोर्ट भगते, कोई कहीं भगता। और मैं कह रहा हूँ जितने ने चोटे चलाए ना, पैरन में गोली पुलिस लटका के लेके जा रही होती अगर यूपी में होता ये चीज़। इतना यूपी में होता है, यूपी में होता है। मैं कह रहा हूँ शासक ऐसा होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे शासक होने चाहिए। और बीजेपी ऐसे शासक लावेगी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाए। और इनके ही शासनकाल में देखिए, आप कह रहे हैं कि जहां लगातार जितने भी गुंडे माफिया उनके खिलाफ योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि अगर महाराष्ट्र में जिस तरीके से और योगी आदित्यनाथ होते तो सीन अलग ही होता, लेकिन आप देखिए वहाँ पे झुंगूर बाबा जैसे निकल के सामने आ रहे हैं, जो 10 सालों से किस तरीके से व्यापार कर रहे थे, किस तरीके से लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे थे, किस तरीके से जिहाद का माहौल बना रहे थे। ये भी तो देखिए मैडम, वो देख रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात तो बताओ, जब उसके पीछे लगी है पुलिस फोर्स तो उसको उजागर किया है ना। लेकिन पहले की सरकार क्या थी, उसको दबा के रखती थी, उसको उजागर नहीं करती थी, पहले उसको दबाती थी और बढ़ावा देती थी। लेकिन आज के टाइम पे कार्रवाई हो रही है ना, पेट में दर्द उनको हो रहा है, विपक्ष के घर क्यों ढा रहे हो भाई? पैसा कहाँ से आया? विदेशी फंडिंग हुई है, उस पर भी तो देखो ना। जो भी कर रही है, मैं कह रहा हूँ सरकार बढ़िया कर रही है, देर सही कहते ना, देर सही लेकिन काम बढ़िया हो रहा। सब्र का फल मीठा होता है, वो मीठा पता लग रहा है हमें। 10 साल होगी योगी जी, 10 ही साल चल रही है, तो सही कर रहे हैं इस टाइम पे काम। अच्छा, एक मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, उनका नाम नीतीश राणे है, उन्होंने जैसे कहा कि अगर इसी जगह मुस्लिम होते तो उनको भाषा बोलने के लिए जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जाती, उनका वीडियो नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ तक की सच्चाई है इस बात? ये हकीकत चीज़ है, मुस्लिमों को करके देखना एक बार। वो जो जितने भी MS के कौन सा वो है, उसके कार्यकर्ता मुस्लिम को जाके एक टोपी वाले का चाटा मारा है पूरे महाराष्ट्र में। क्या एक बात बताओ, हिंदू ही है महाराष्ट्र में, मुस्लिम भी तो यूपी का, बिहार का, बंगाल का, वो भी तो है ना वहाँ पे। सिर्फ हिंदू ही टारगेट है इनका। टारगेट जो कांग्रेस की गोद में बैठेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। हाँ जी, इनके बाला साहब ठाकरे जो पिताजी थे, ठीक है, वो हिंदुत्व के लिए लड़े थे, ठीक है, मराठा उन्होंने आंदोलन चलाया, उससे उठे हुए, लेकिन हिंदुओं के लिए कभी वो नहीं करा उन्होंने। लेकिन इनके बेटा जिनके साथ वो गए नहीं, बाप
वो बेटा उनकी गोद में जाके बैठ गए, तो जब ही तो राम मंदिर का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है, और जाके हिंदू उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। सबूत मांगे सेना के, तो इनकी गोद में जाकर, उससे पहले जब बीजेपी के साथ थे एक बार सपोर्ट में रहे थे, एक बार भी कोई सबूत नहीं मांगो, लेकिन अब मांग रहे हैं। तो मैं कह रहा मानसिकता है बस कांग्रेस की जो है वही सबड़े दल की है। जितने भी इंडिया तो नहीं कहूँगा मैं उसको, महागठबंधन है वो, गठबंधन नहीं है, महागठबंधन है। तो उसमें जितने भी है ना सब यही है, जितने भी है सब यही है, चोर और लफंडे हैं जितने भी हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी और राज्य में किसी को प्रताड़ित किया गया हो, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, भाषा बोलने के लिए उन पे थोपा गया, उन पे दबाव डाला गया हो? मैडम यूपी में तो मैंने कभी देखा नहीं, पहले कभी होता हो तो मेरी नॉलेज में है नहीं, ठीक है, लेकिन हमने जब से होश संभाला है जब से नहीं है ये चीज़, ठीक है। यूपी में कहीं को बंदा आ जाओ नहीं है उसके साथ, ठीक है। गुजरात में भी चले जाओ आप, बिहार में चले जाओ, मैं कह रहा हूँ हम हिंदी बोलते हैं ना, बिहार का बंदा हमसे नहीं कहता कि आप हिंदी क्यों बोल रहे, बिहारी बोलिए, नहीं बोलता। और मैं रह के भी आया हूँ 1.5 महीने बिहार में, वहाँ का बंदा नहीं बोलता है। लेकिन महाराष्ट्र के इनको ऐसा क्या है, क्या मराठाओं ने इस देश के लिए करा था जो कुछ करा था? हिंदू भाई नहीं लड़े इस देश के लिए, या सिर्फ मराठाओं ने पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करा, इन्होंने नहीं आज़ादी दिलाई है? नहीं, पूरे देश के हिंदू भाइयों ने मिल के आज़ादी दिलाई है। मराठा हिंदू में नहीं आता है क्या, ये बताइए आप? मराठा हिंदी में आता, हिंदू पे आता है ना। फिर हिंदी भाषा, मराठा, भाई मैं कह रहा हूँ सब जितनी भाषा सबको सम्मान है, लेकिन आप एक ज़बरदस्ती किसी पर ठोपोगे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ खड़ो होकर सीधा मुझ पर बुलवा दो ना, ले इसकी माना दूध भी आएगी, फिर कोई सी दूसरी भाषा बुझा, मैं अपनी हिंदी भाषा गर्व से बोलूँगा। नीतीश राणे ये भी कहते हैं कि दम है तो आप सलमान खान, शाहरुख खान को बोल के देखिए। सही कह रहे हैं, उनकी ओर को जाएंगे नहीं कोई सा, उससे पहले ही निकल लेंगे अपने घर को। तो कह नहीं इधर को नहीं जाना, ये रास्ता बहुत गलत जगह जाता है, उस पर तो सीधा इनकी आँख बंद हो जाती है। टोपी वाला कोई मारा है अब तक, बेचारे एक सब्जी वाला जो बेच रहा है उसको मार रहे हैं, ठीक है, एक दुकानदार था उसको मार रहे हैं, हिंदी भाई को, क्योंकि पता है हिंदी भाई ये सोचेगा मेरा हिंदू भाई है, चल कोई नहीं। लेकिन आप यार इतना परेशान मत करो ताकि आपके जो मुंबई के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें कहीं और से जवाब मिलने लगे ना। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो ताकि उन्हें जवाब ना मिले। भाईचारे से रहो, सब भाषाओं का सम्मान है, प्यार से रहो, ताकि कोई दूसरा जवाब न दे। नहीं तो अगर दिल्ली, यूपी और बिहार जवाब देने पाएगा ना तो भारी पड़ जाएगा। हाँ, नाराज भी दिख रहे काफी उत्तर प्रदेश और बिहार के। क्यों नहीं है, मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ। हमारे हिंदू भाइयों ने कैसे मार देंगे, वो हिंदी भाषा भाइयों ने कैसे मार देंगे, बिहारी भाषा ने कैसे मार देंगे? ये थोड़ी किसी ने अधिकार नहीं दिया, संविधान हमें अधिकार देता हमारी भाषा बोलने का, अपने सबको, ठीक है। लेकिन ये नहीं है जबरदस्ती आप ठोक दो। मैं भी कह लगूँ कल को ये नुको भाई तू हिंदी बोल मराठा से, तो वो क्या बोलेगा, नहीं आती भाई मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोल भाई, तेरी भाषा का मुझे सम्मान है, मेरी भाषा का मुझे सम्मान है, बस इसमें क्या हुआ है? पूरे देश की जो चाचा आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इनमें गुस्सा दिखा, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों में ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी थोपी जा रही है। कहा जा रहा है कि अपनी दुकानों पे मराठी भाषा में लिखिए, और नहीं लिखेंगे तो इस तरीके से मराठी भाषा का अपमान हो गया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस मुद्दे को लेकर साथ खड़े हो गए। हाँ सर, देखो मैं तो कह रहा हूँ यूपी बिहार वाले गुस्से में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। अच्छा। हाँ, पूरा नॉर्थ जो इंडिया है ना, सारा गुस्से में है। दिल्ली भी, पंजाब, हर जहाँ देख लो। मेरे को तो एक बेचारे गरीब आदमियों को मार रहे हैं पकड़ के। इससे पहले भी पता है जो मनसे वालों ने, राज ठाकरे ने 2007 में भी यही करा था। उन्होंने जितने बिहारी थे, यूपी वालों, सबको मार के भगा रहे, कहते हैं यहाँ क्यों है, यहाँ गए। इनको शर्म आनी चाहिए। आपको ये बताओ कि बॉलीवुड की मूवी जो है कि किसमें, बॉलीवुड मूवी जो बनती है वो हिंदी में बनती है, मराठी में, हिंदी में बनती है। फिर उनको बोले हिंदी में क्यों बनाते हैं? और बॉलीवुड का जो जीडीपी के, महाराष्ट्र की जीडीपी में कम से कम भी नहीं, बहुत बड़ा योगदान है, सिग्निफिकेंट योगदान है। तो फिर बॉलीवुड वालों को बोलो हिंदी में क्यों बनाते हो मूवी, मराठी में बना। ये तो दोहरा चरित्र शो करता है इनका, जो मनसे वालों का। और ये राज एक बेचारे गरीब आदमियों को मार रहे हैं। अगर तुमने जाना है तो भाई साहब, मीरा रोड में इतने स्कल कैप वाले रहते हैं जो हमारे मोमडन, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है उनको जाके तुम कुछ कह सकते हो, उनको मारो, वो तांडव कर देंगे, तुम्हारा भी तांडव हो जाएगा। और वो कर देंगे सर तन से जुदा के, भाई साहब वो घर के बाहर बैठ जाएंगे वो राज ठाकरे। और ये इनको छुपने के लिए मुँह नहीं, जगह नहीं मिलेगी इनको मुँह छुपाने के लिए। तो ये सिर्फ गरीब आदमी जो एक है सब्जी बेचने वाला, एक ढाबे वाला, उसको कह रहे हैं ज़बरदस्ती मराठी। अरे छत्रपति महाजी शिवराज, जब जो हमारे शिवाजी महाराज थे ना, उन्होंने, उनके टाइम से आ रही है मराठी भाषा। और उन्होंने भी पता है कभी मराठी को, उन्होंने मराठी लैंग्वेज के अलावा, हाँ,
उनको मराठी भाषा के अलावा उन्होंने सब भाषाओं को सम्मान दिया है। एक साली मराठी भाषा को नहीं दिया। वो कहते हैं सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ मुग़ल जो हैं वो हमारे लिए बाहर के हैं, वो बाहर के वो नागरिक नहीं हैं, बाकी सब भाषा। तो ये उनको छत्रपति महाराज शिवाजी जो है उनसे सीखना चाहिए। वो भी कभी नहीं चाहते थे इस तरह का हो। तो ये तो सिर्फ ऐसा है कि ये सिर्फ इन पर रौब जमाने के लिए कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मराठी लोग जो बाहर रहते हैं, हिमाचल में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कभी किसी ने ज़बरदस्ती करी उनसे? कभी किसी ने बोला भैया तुम मराठी बोलो? दिल्ली में यहाँ पर भी 2-3 लड़के आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं, आपने शायद देखा होगा। कभी उन्होंने बोला भैया तुम हिंदी में क्यों बोलते हो, क्यों मराठी बोलो हैं? मतलब मराठी में क्यों, मतलब ऐसा है कि वो कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। हर भाषा का एक सम्मान होना चाहिए। हमारा जो संविधान है वो कहते हैं हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। किसी भी वो नहीं है ऐसे। वो आप तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु में भी वो भाषा का रोना लेके बैठे रहता है स्टालिन, जबकि वहाँ पर वो हिंदी की डबिंग करवाते हैं। जो तमिल मूवी है वो हिंदी की डबिंग करवाते हैं। तो ये ऐसा है कि ये तो बस 3 भाषा का उन्होंने लेके आया, ट्राई लैंग्वेज का वो लेके आए हैं। उसमें उन्होंने ये थोड़ी कहा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा भाई जो मराठी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना हिंदी जो होगी ना वो तीसरी लैंग्वेज, उनको तीसरी लैंग्वेज के लिए बोला गया। बस ये नहीं कहा कि उसको प्रायोरिटी पे रखना है और कंपलसरी रखना है। तीसरी लैंग्वेज हिंदी सुन सकते हो, पहले टॉप प्रायोरिटी अरे अगर वो करना है तो फिर इंग्लिश को भी बंद कर दो। अगर इतनी मराठी भाषा के ऊपर इतना वो है, तुम्हें गुमान है, तो इंग्लिश भी बंद कर दो। तो मैं तो वो यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले बॉलीवुड वालों को जाके बनाओ। ऐसे मूवी क्यों बताते हो, हिंदी क्यों बनाते? सारी मूवी मराठी में बना, चलेगी नहीं मूवी बिल्कुल। पूरे अभी आज हिंदी में मूवी बनाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है वो। और जब भी उनको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जीडीपी का महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखा आप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों में जो आक्रोश दिख रहा है कि मराठियों के साथ मराठी भाषा उनके साथ उन पे थोपी जा रही है और उनको मारा पीटा जा रहा है। उनकी वीडियो अब तो ये भी कह दिया है कि मारो वीडियो मत बनाओ। फिलहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।